हेलो मेरे सुपर इंडियन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाया हूं आपके सामने हास्य रस की परिभाषा, उसके उदाहरण और बहुत इजी एग्जाम्पल देंगे। बस आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये तो हमें आता है। देखो लिखने का तरीका देखो। सबसे पहले हम इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, रस, हास्य रस। जो ऊपर बोलेगा इसका स्थायी भाव। देखो रस में हर रस का एक स्थायी भाव होता है, यानी जो भाव मतलब जो मन में उत्पन्न होता है। देखो हास का हास्य का हास हो गया, है ना। अब लक्षण या परिभाषा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी गाने को या कविता को सुनकर। देखो अब तुम कहोगे व्यक्ति को क्यों देखेंगे हम, भाई तो हमारा लिखने पढ़ने का काम है, हम व्यक्ति को क्यों देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे किसी काव्य को सुनने या पढ़ने से, है ना, सुनने या पढ़ने से, या किसी व्यक्ति के क्रियाकलापों को, वेशभूषा को देखकर जो मन में विनोद का या आनंद का या हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य स्थायी भाव कहते हैं, जो भाव। और इसके कारण जो रस उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ हीरो हैं, है ना, जैसे बीच बीच में जो हमारे रणवीर सिंह हैं, उन्होंने एक दो क्लिप डाली थी, है ना, लड़कियों का सूट पहन के, वो जो नीचे फ्रॉक सी पहन के, तो हमारे मन में कैसी हंसी की भाव उत्पन्न हुई थी। तो जैसे कॉमेडी सर्कस में कुछ लड़की बन के आ जाते हैं लड़के, तो इस प्रकार से। तो आपने क्या देखा, किसी व्यक्ति की कार्यों को देखकर या वेशभूषा को देखकर या सुनकर जो हमारे मन में जो विनोद का या हंसी मजाक का या हास का भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को क्या कहते हैं, हास कहते हैं। उसके रस को क्या कहते हैं, इसके कारण जो रस उत्पन्न होता है, या है ना, उसे क्या कहते हैं, हम हास्य रस कहते हैं। तो उसका मेन चीज उदाहरण है। जो किताब में उदाहरण दे रखा है थोड़ा सा टफ दे रखे हैं, तो मैंने जरा उदाहरण, ये मैंने बनाए नहीं है, ये किताब मैंने कहीं से सर्च करके लिखे हैं, आपको और किताबों में से लिखे हैं। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, मतलब गंजे आदमी से कह रहे हैं तू क्यों रो रहा है, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। देखो इसमें कोई ये नहीं है कि आपने होए की जगह हुआ लिख दिया, बस तुक बननी चाहिए, एक दोहा सा बनना चाहिए। अब सोचो गंजे से क्या कहते हैं, भाई इतना भाई हिम्मत तो इसे छू के दिखा, तेरे बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो ये हम क्या कहते हैं, तेरे बाल भी बाका मतलब कि तेरे बाल को भी टच नहीं होने दूंगा तुझे, तो बहुत दूर की बात है। तो हम गंजे से क्या कह रहे हैं कि भैया तू क्यों समझा परेशान हो रहा है, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। कितना आसान है कि बुरे समय में देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अगर दूध कहते हैं ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो एक डायलॉग था। उसी प्रकार से वो नहीं लिखना है यहाँ पर। मैं तो बता रहा था कि एक एग्जाम्पल बोले, दो लिख दो अगर याद हो तो। इंप्रेशन जमाना है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। पापड़ जानते हो, वही है ना, लिज्जत पापड़। पापड़ को तोड़ तो आसाम से तुम कहोगे सर तो यूं टूट जाता है। अरे भैया हंसी की बात है। अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। अब मान लो हमारे पास कोई कागज है, तो इसे तो कोई भी मोड़ देगा। तो हमने ऐसे मोड़ दिया, है ना, मोड़ दिया, इस प्रकार से मोड़ दिया। तो ये वीरता वाली बात नहीं है, वीर वाली बात नहीं है। ये तो केवल क्या है, मजाक की बात है। दो मजाक, हंसी मजाक आया नहीं आया कि मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ को तोड़ सकता हूँ। अगर आ जाए गुस्सा तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ। अगर ये वाला याद ना हो रहा तो इसे देखो, बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब। भाई कहते हैं ना पापा कि बहुएं खराब सेवा करती हैं। अरे भाई ऐसे कैसे हो गया, बहुएं सेवा सास की, यानी बहुएं जो है, जो बहू है वो सास की सेवा नहीं खराब करती हैं, अच्छी करती हैं। पैर दबाने की जगह गला नहीं दबाए, मतलब दबाना नहीं है। मैं बता रहा था कि आजकल ऐसा है कि सासू माँ कहने बेटा मेरा पैर दबा दे, अजी चिंता मत करो, आपको तो गला दबा दूँ। तो ये मजाक की बात है, ठीक है। पहली लाइन में एक डंडा खींचते हैं, दूसरी लाइन में दो डंडे खींचते हैं, इससे क्या हो गया, हमारी लाइन पूरी हो गई। अगर आप लिख सकते हो तो ये लिख दो, आलंबन। आलंबन मतलब विचित्र आकृति को देख के हमारे मन में उत्पन्न हुआ भाव। उद्दीपन किसने की, है ना, क्या उत्पन्न हुआ, गुदगुदाने वाली अनुभूति हुई हमें। अनुभाव, ठहाका लगे हमने अनुभव। संचय भाव, रक्त में एकदम से स्फूर्ति आ गई, प्रसन्नता आ गई, महसूस हो गया। कोई जरूरी नहीं है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे इतना लंबा नहीं लिख पाएंगे। अरे भाई कितना आसान है, कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दो। अगर आपको किताब का एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा है तो इसका लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।